इस वीडियो में पूरा भर भर के स्पॉइलर होंगे। जो वीडियो देखना चाहता है वो रुके, जो नहीं देखना चाहता वो जा सकता है। हमारी फिल्म चालू होती है तो विक्टोरिया कोर्ट दिखाई जाती है और वो अपने किसी आदमी को कहती हैं कि कह दो मुझे स्कैरब मिल गया। वो कहता है हाँ हमें मिल गया। जब से वो मिला है तब से हम यहाँ से हिले नहीं हैं। विक्टोरिया कहती है गुड। जब तक स्कैरब मिल नहीं जाता बोर्ड को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। विक्टोरिया कहती है मज़दूरों पर प्रेशर बनाओ, मैं इसे 15 साल से ढूंढ रही हूँ, अब मुझसे सब्र नहीं होता। तभी डॉक्टर आता है, विक्टोरिया से कहता है आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की, अगर वो नकली निकला तो विक्टोरिया कहती है नहीं मुझे पता है वो असली है, मैं फील कर सकती हूँ। फिर हमें पैल्मोरा सिटी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे हाइमी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आ रहा होता है। वो अपने फैमिली से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी बहन कहती है कि मैं उसे बताती हूँ। फिर उसको डैड मना कर देते हैं, कहते हैं कि तेरे मुंह से अच्छी खबर भी बुरी लगती है तो सोच बुरी खबर कैसी लगेगी। फिर हाइमी कहता है फिर वो हाइमी को बताते हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। हाइमी शॉक हो जाता है और कहता है ठीक है तो हम शॉप में रह सकते हैं। तो डैड कहते हैं शॉप भी बिक चुकी है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कुछ कर सकता था, मैं पढ़ाई छोड़ के वापस आ सकता था। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हाइमी अपनी बहन के साथ कुछ बातें कर रहा होता है टेरेस पे बैठ के। उसकी बहन कहती है हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। तब हाइमी कहता है हाँ पर मैं अब तुम्हारे साथ ही हूँ, अब तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर हम अगली सुबह हाइमी को देखते हैं अपनी बहन के साथ काम पे आया होता है। उसकी बहन हाउस कीपिंग की काम करती है। वो दोनों विक्टोरिया के घर पे होते हैं। तब हम जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर विक्टोरिया की भतीजी होती है। तो विक्टोरिया प्रोजेक्ट के बारे में जेनिफर को बताती है, कहती मैं एक ओमैक नाम की मशीन बना रही हूँ। ओमैक का मतलब है वन मैन आर्मी कोड। फिर हम हाइमी को देखते हैं। उसकी बहन कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम बाहर चौकीदारी करना। फिर विक्टोरिया उसे कहती है कि ये मशीन किसी सैनिक को ऐसी मशीन बना देती है कि वो हज़ारों सैनिक से अकेले लड़ सकता है। फिर जेनिफर कहती है जिस प्रोजेक्ट को हम सालों पहले बंद कर चुके होते हैं आपने उसे फिर क्यों चालू किया। विक्टोरिया कहती है तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए, हमारी कंपनी को ओमैक और ऊपर लेके जाएगा। तब जानी कहती है मुझे बताओ पोगो आइलैंड पे क्या मिला। तो विक्टोरिया कहती है सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती, आज रात मेरे घर पे आ जाना, एक छोटी सी पार्टी है, अपने दोस्त को भी लेके आ जाना। इतना कह के जैनी को जाने के लिए कहती है। तब जैनी कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम क्या कर रही हो। तो विक्टोरिया कहती है तुम मुझे मत समझाओ, ये कंपनी मेरी है तो मैं चाहे जो कर सकती हूँ, तुम्हें इस कंपनी से दूर रहना होगा। अब इस कंपनी में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा ने कंपनी को डुबा दिया, मैंने इसे संभाला है। तो जैनी कहती है ये कंपनी मेरी भी है। तभी विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। जैनी कहती है मैं तुमसे नहीं डरती। तभी हाइमी वहाँ पे आता है और वो देखता है विक्टोरिया का बॉडीगार्ड उसे धक्का देने वाला होता है। तभी हाइमी चिल्लाता है और कहता है मैं उसे कहिए हाथ न लगाए। तभी विक्टोरिया पूछती है और तुम कौन हो। तो हाइमी विक्टोरिया को बताता है मेरा नाम हाइमी रेस है। और तभी हाइमी की बहन बाथरूम से बाहर आती है और विक्टोरिया देखती है, कहती है
तुम दोनों की जॉब गई, कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तभी वो दोनों बाहर बैठ के टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी जैनी कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई, तुम कल मेरी कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब लगवा दूँगी। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हामी अपने बाप के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। फिर सुबह हामी की पूरी फैमिली कंपनी में छोड़ने जाती है। हामी रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मुझे जेनिफर से मिलना है। वो कहती है, तुम इंतज़ार करो, मैं बात करती हूँ। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, वो विक्टोरिया की लैब में जा रही होती है चोरी से। फिर वो लैब में देखती है कि वहाँ पे स्कैरब होता है, वो उसे चुरा लेती है। जैनी के वहाँ से निकलने के बाद तुरंत लैब में डॉक्टर आ जाता है। वो देखता है कि स्कैरब नहीं है, वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता है। फिर हम देखते हैं जेनिफर लिफ्ट में होती है। तभी हामी उसको देख लेता है, फिर उसके पीछे जाता है और कहता है, तुमने बोला था आज मेरी जॉब लगवा दोगी, क्या हुआ, मेरी जॉब लगी या नहीं? तभी जेनिफर कहती है, हम अभी बात नहीं कर सकते, हम बाद में बात करेंगे। हामी उससे रिक्वेस्ट करता है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजता है। तब जैनी स्कैरब हामी को देती है और कहती है, इसे अपने पास रखो और मुझसे वादा करो इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखोगे और इसे गलती से भी खोलना मत, छूना तो बिल्कुल भी मत। इतना कहने के बाद जैनी उसे कहती है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बर्गर का बॉक्स। हामी की फैमिली कहती है, इसे खोलो और देखो इसमें क्या है, और वो ओपन करता है, देखता है। तभी हामी की बहन उसे उठा लेती है। हामी उसे अपनी बहन से छीन लेता है। तभी वो स्कैरब ब्लू लाइट ग्लो करने लगता है और वो स्कैरब हामी के फेस में चिपक जाता है। हामी और उसकी फैमिली डरने लगती है। तभी हामी स्कैरब के बस में हो जाता है। स्कैरब अपनी शक्तियाँ चेक करने के लिए बाहर ले जाती है। स्कैरब अपनी शक्तियाँ चेक करती है और वापस उसे घर ले आती है। और तब हामी बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद हामी को होश आता है और हामी स्कैरब के बारे में सोच के घबरा रहा होता है। फिर हामी घर से निकलता है जैनी के पास। वो जैनी को देखता है। जैनी कार के पास छिप रही होती है। तभी हामी जैनी को आवाज़ देता है। जैनी आके उसके कार में बैठ जाती है और कहती है यहाँ से निकलो। तभी हामी कहता है, क्या हुआ? जैनी कहती है, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। तभी जैनी के पीछे जो गुंडे पड़े होते हैं वो देख लेते हैं। हामी की कार पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर हामी वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो अपने घर, जैनी को भी अपने घर लेके आता है। तभी हामी का चाचा, जिसका नाम रोडी होता है, वो अपनी कार की हालत देख के बहुत गुस्सा होता है। जैनी उससे पूछती है वो बॉक्स कहाँ है। तभी रोडी हामी को अपना जूता फेंक के मारता है, अब कीड़ा बाहर आएगा। तभी जैनी कहती है, क्या मतलब बाहर आएगा? तभी हामी जैनी को अपनी पीठ दिखाता है। तब हामी पूछता है, अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? जैनी कहती है, इसे स्कैरब कहते हैं, मेरे डैड छोटे थे तब उन्हें दिया गया था। ये किसी तरह की तबाही मचाने वाली मशीन है और मेरे डैड ने कहा था ये ऐसे नहीं एक्टिवेट होता, जब ये किसी को चूज़ करता है तभी एक्टिवेट होता है, और मुझे लगता है स्कैरब ने तुम्हें चूज़ किया है। तब हामी कहता है, तो इसकी चॉइस कैसे बदली? जैनी कहती है, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि मेरी आंटी इसे पाने के लिए हम सबको मार सकती है।
तभी हाइमी की फैमिली गुस्सा होने लगती है। फिर जैनी कहती है एक जगह है जहाँ इसके बारे में पता चलेगा, पर उसकी चाबी चाहिए होगी। तभी हाइमी कहता है तो इसकी चाबी कहाँ मिलेगी? जैनी कहती है कोड कंपनी में, और वहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है क्योंकि मैं वहाँ से स्कैरब चुरा के भागी हूँ। तभी रोडी कहता है क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेज़र सिस्टम सेंसर होगा। मैं ऐसी चीज़ें बंद करने की एक मशीन बनाया हूँ। मैं दिखता हूँ नहीं पर हूँ जीनियस। सीन शिफ्ट होता है, हम लूटर को देखते हैं। वो विक्टोरिया को कहता है, लूटर विक्टोरिया का बॉडीगार्ड होता है। लूटर विक्टोरिया को बताता है कि जैनी भाग गई और उसकी किसी ने मदद की। विक्टोरिया कहती है मुझे कुछ नहीं, तुम मुझे स्कैरब ला के दोगे चाहे जैसे। फिर सीन चेंज होता है, रोडी और हाइमी और जैनी अपनी मशीन दिखाता है जिसका नाम कीड़ा कांडी होता है। फिर वो मशीन चालू करता है। हाइमी और जैनी दोनों अंदर चले जाते हैं और वो चाबी लेके आ जाते हैं। जब वो आ रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पे लूटर पहुँच जाता है। और लूटर देखता है तो लूटर आके उससे कहता है कि मुझे वो स्कैरब दे दो। तभी जैनी कहती है वो मेरे पास नहीं है। लूटर उसे एक पंच मारने वाला होता है कि हाइमे उसका पंच रोक के जोरदार मुक्का मारता है। हाइमे का स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है। तभी लूटर भी अपना ओमैग सिस्टम एक्टिवेट कर लेता है। उन दोनों में फाइट होती है। हाइमे उससे जीत नहीं पाता है। फिर उसे रोडी बचाता है और वहाँ से तीनों निकल जाते हैं। फिर जैनी इन दोनों को उस जगह पर ले जाती है जहाँ वो हाइमे का और स्कैरब को अलग कर सके। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि रोडी कहता है वो तुम्हारे पापा एक ब्लू बीटल थे। जैनी कहती है हाँ। हाइमे पूछता है ये क्या है? रोडी कहता है कभी बाद में बताऊंगा। तभी रोडी उसके कंप्यूटर पे बैठता है और देखता है कि इसका इलाज क्या है। कुछ देर बाद रोडी कहता है इसका कोई रास्ता नहीं, ये तभी निकलेगा जब तुम मर जाओगे। हाइमी कहता है अब मेरा क्या होगा? मैं उस साइको किलर के हाथ से मरूंगा या तुम्हारी आंटी के हाथ से? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हाइमी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। वो छत पे जाके बैठता है। तभी रोडी कहता है रुको मैं उसे समझाता हूँ। रोडी जाता है उसे हाइमी को समझाता है। कहता है ऊपर वाले ने तुम्हें एक तोहफा दिया है और तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। फिर जैनी छत पे आती है और कहती है तुमने ये आवाज़ सुनी? तो वो लोग ऊपर देखते हैं। जैनी कहती है ये कोड के चॉपर हैं, हमारी कंपनी के चॉपर हैं, पर ये इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? तभी हाइमी कहता है ये मेरे घर पे जा रहे हैं। तभी हाइमी के घर पर विक्टोरिया की फौज पहुंच जाती है। तभी हाइमी स्कैरब की मदद से वहाँ से उड़ के अपने घर की तरफ जाता है। रोडी और जैनी भी कार से निकलते हैं। फिर विक्टोरिया कहती है सबको हिरासत में ले लो। विक्टोरिया की फौज हाइमी की फैमिली को पकड़ लेती है और पूछताछ करती है। तब वहाँ पे हाइमी पहुँचता है और विक्टोरिया की फौज उस पर गोलियाँ चलाती है। तभी हाइमी देखता है कि वो बुलेट प्रूफ भी है। हाइमी अपने फैमिली को कहता है भागो यहाँ से। वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी उसकी बहन को एक सोल्जर पकड़ लेता है। तभी वो अपने पापा को बुलाती है और उसके पापा को वो सोल्जर मार देता है। तभी स्कैरब हाइमी को बताता है तुम्हारी फैमिली। हाइमी इस सोल्जर को मार देता है और उसकी बहन को कहता है तुम पापा को लेके निकलो। विक्टोरिया के पास एक हाईटेक गन होती है जिससे स्कैरब को बेहोश किया जा सके।
तभी हाइमी को स्कैरब समझाती है, कहती है हमें पीछे हटना होगा। हाइमी कहता है हम नहीं हट सकते। तभी हाइमी के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। हाइमी डैड की तरफ जा ही रहा होता है कि विक्टोरिया फायर कर देती है और हाइमी विक्टोरिया के कब्जे में होता है और उसे लेके चले जाते। तभी वहाँ पे रोडी और जैनी भी आ जाते हैं और हाइमी का घर ब्लास्ट हो जाता है। हाइमी के पापा भी मर जाते हैं और सुबह होती है। हाइमी की दादी कहती है अब हमें हाइमी को बचाना पड़ेगा, हम इस तरह मातम नहीं मना सकते, क्योंकि उसका पापा भी यही चाहता है, हम हाइमी को बचाएं। तब वहाँ जैनी आती है, कहती है मुझे पता है वो कहाँ ले गए हैं हाइमी को। वो कहती है आप सब मेरे साथ चलिए। जैनी उन्हें अपने ब्लू बीटल के शिप में ले जाती है। फिर वो लोग वहाँ से बैठ के शिप से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। विक्टोरिया हाइमी को एक मशीन से जोड़ के स्कैरब का कोड निकाल रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी दादी कहती है शिप से काम नहीं चलेगा, हमें हथियार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी जैनी कहती है मेरे डैड के कुछ गैजेट्स हैं, उन्हें देखोगी। हाइमी की बहन एक गैजेट उठा लेती है और दादी एक मशीन गन उठा लेती है। हाइमी की बहन पूछती है आपने इसे पकड़ना कैसे? तो दादी कहती है अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है अपने दादी के बारे में। फिर वो सब मिल के हाइमी को बचाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हाइमी को होश आ जाता है और डॉक्टर को कहता है अपने बॉस को बोलो मुझे छोड़ दे। तभी विक्टोरिया कहती है स्कैरब ने भले तुम्हें चूज किया है पर वो हमारी परिवार की अमानत है। तभी हम देखते हैं वो लोग शिप को उस जगह पर लैंड करते हैं। सारे सोल्जर हमला कर देते हैं शिप पर। रूडी उस शिप की मदद से सबको मार देता है। फिर विक्टोरिया कहती है कोड ट्रांसफ़र करो, जब काम हो जाए तो लड़के को मार देना। फिर जैनी और उसकी बहन देखते हैं कि ये एक पूरी आर्मी के लिए मशीन बना रही होती है। हम देखते हैं कि कोड पूरा कॉपी हो चुका होता है। तभी जैनी पावर कट कर देती है। पावर कट की वजह से हाइमी छूट जाता है और वो वहाँ से भागता है और डॉक्टर उसकी मदद करता है भागने में। और लूटर के पास स्कैरब की पूरी ताकत मिल चुकी होती है। वो डॉक्टर को मार डालता है। हाइमी का स्कैरब चालू नहीं होता है। तभी वहाँ पे सोल्जर आ जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगता है, आगे रास्ता बंद होता है। तभी दादी मशीन गन लेके आ जाती है। हाइमी दादी को देख के खुश हो जाता है। फिर दादी उसको लेके चली जाती है। जेनिफर को होश आता है तो विक्टोरिया उसे पकड़ लेती है। हाइमी शिप में जाता है, अपनी माँ से और चाचा से मिलता है। तभी पूछता है कि अपनी बहन के बारे में, तो उसे पता चलता है कि बहन और जैनी दोनों अंदर फंसे हुए हैं। हाइमी कहता है मैं जा रहा हूँ उनके पास। तभी हाइमी की बहन को कोई सोल्जर मिलता है। उसके पास ब्लू बीटल का एक गैजेट होता है, उसकी मदद से उन सोल्जर से बच जाती है। तभी वहाँ पे हाइमी आ जाता है और उसका सूट रीस्टार्ट हो चुका होता है। हाइमी उनको पीटता है और फिर जैनी के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि हम दोनों अलग हो गए थे, मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है। वहाँ पे रोडी भी आ जाता है। उसके तुरंत बाद कोई हमला कर देता है और स्कैरब कहता है ये ओमैक है। रोडी उसकी बहन को लेके शिप में जाता है और रोडी कहता है तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ हाइमी को देखने। हाइमी ओमैक से पिट रहा होता है। तभी रोडी उसे पत्थर से मारता है और कहता है बच्चों से क्या लड़ रहा है, दम है तो मुझसे लड़। तभी ओमैक रोडी को मार देता है। तब हाइमी ये देख के बहुत गुस्सा होता है और अपनी पूरी ताकत से उसे मारने लगता। तभी जेनिफर कहती है ओमैक तो हार गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी विक्टोरिया कहती है मेरे पास उसका कोट है, मैं ऐसे लाखों बना सकती हूँ। तभी जैनी चॉपर में एक बबल गम थूकती है और पायलट को मार देती है। वो बबल गम ब्लू बीटल का एक गैजेट होता है, उसकी वजह से वो लोग चॉपर से कूद जाते हैं। चॉपर क्रैश हो जाता है। वो दोनों चॉपर से कूदते हैं और उन दोनों को कुछ नहीं होता वो गैजेट की वजह से। तभी हम देखते हैं हाइमी ओमैक को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है।
तभी स्कैरब कहता है वो मैप डीएक्टिवेट हो चुका है, अब मारना बंद कर सकते हैं हम। तभी भी हाइमी नहीं रुकता है। हाइमी गुस्से से ब्लेड निकाल के मारने के लिए, तभी स्कैरब उसे रोक लेती है और कहती है हम खूनी नहीं हैं। ट्रांसफ़र के दौरान मैंने इसकी यादें अनलॉक कर दी थी, तुम्हें भी दिखाती हूँ। हाइमी को लूटर की यादें दिखाती है तो हाइमी उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोडी जिंदा होता है, वो उसके पास जा रहा होता है। तब हाइमी उसे छोड़ता है और कहता है तुम गलत हो, मुझ में जो मेरे परिवार के लिए प्यार है वही मेरी ताकत है। तब विक्टोरिया को होश आता है और कहती है मुझे वो डिवाइस दो। जैनी उस डिवाइस को तोड़ देती है। लूटर विक्टोरिया के पास जाता है। लूटर कहता है तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलो। विक्टोरिया कहती है उन्हें पकड़ो लूटर। फिर लूटर कहता है मेरी याददाश्त आ चुकी है। तभी हाइमी पूछता है ये क्या करने वाला है। स्कैरब कहती है वो सूट के एनर्जी रिएक्टर को ब्लास्ट करने वाला है। मेरी सलाह है यहाँ से निकलो। तभी शिप उड़ जाता है और हाइमी भी भागने लगता है। जंप करके शिप को पकड़ लेता है और वो सबसे मिलता है। हाइमी रोडी को देखता है और पूछता है कैसे। रोडी कहता है हम ढीठ लोग हैं। रोडी कहता है हम ढीठ लोग हैं। तब दादी कहती है अब हम रो सकते हैं तुम्हारे पापा के लिए। फिर सुबह होती है। हम देखते हैं हाइमी की फैमिली अपने घर होती है। रोडी कहता है हम घर को कैसे ठीक करेंगे। हाइमी कहता है हम कर लेंगे। तभी पूरा गांव उनकी मदद करता है। कुछ देर बाद वहाँ पे जैनी भी आ जाती है और कहती है तुम्हारा घर कोड इंडस्ट्री बना के देगी और रोडी के लिए कार ले आती है। फिर जैन और हाइमी वहाँ से चले जाते हैं। हमारी फिल्म यहीं पे समाप्त।